जी ये फरमाइए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं बेटे। अच्छा 1 मिनट सुन लीजिए पहले। आप लोगों का जो इस वक्त के हवाले से सुन लें, जो मिड टर्म में सिलेबस आ रहा है, जितना काम मैंने करवा दिया सब इंक्लूडेड है, जिसमें सिलेक्टेड टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ और ये आपको रिटर्न में भी मिल जाएंगे। यहाँ से जो सिलेबस मिलेगा उसमें मौजूद होंगे, जिसमें मजमून नवेसी है, ख़त नवेसी है, मुकालमा नवेसी है, जुमलों की साख में तब्दीली है, ये तमाम मुहावरात जो मैंने आपको दे दिए हैं, और क्लोज इबारत है जो आज हम करने वाले हैं। ये मैं पहले करवा भी चुकी हूँ किताब में, अगर याद होगा, है ना, क्लोज इबारत वाला है। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ रिपोर्ट निगारी, तो रिपोर्ट भी कर ली। मैं यही कह रही हूँ ये सारा काम मैं आपको करवा चुकी हूँ। 3 मुकालमे, 3 रिपोर्टें, 3 खत और मेरे ख्याल में 3 मजमून भी, 3 से ज़्यादा ही लिख लिए हैं। तो आपने अब करना ये होगा कि आपने इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस में रखना होगा। आपको पता है आपका पेपर अनसीन होता है, कुछ भी कहीं भी किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है। जी बिल्कुल। अगर मुहावरात याद होंगे तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, पूरा जितना भी पेपर आपके सामने आएगा वो पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा और वो सीआई का पैटर्न होगा, उससे हटके मैं कुछ नहीं दे रही होती। जी मिड टर्म में इंक्लूडेड है, बताने का मकसद यही है। नहीं, उसके अलावा कोशिश मेरी ये होगी कि ना दूं। मेरी अपनी पूरी कोशिश यही होगी कि उन 21 24 में से ही दूं आपको। क्लियर? नंबर 1 ये आपका हो गया सिलेबस मिड टर्म का। अब आपने उसकी तैयारी पूरी रखनी है और मुहावरात डेली याद करने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। मुहावरात याद नहीं होंगे उर्दू अच्छी नहीं हो सकती। हमें बामुहावरा उर्दू सीखनी है, उसके लिए मुहावरात का आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। गॉट इट? समझ आ गई बात? नाउ नेक्स्ट, आज जो हम काम कर रहे हैं, याद होगा ये मैं पहले करवा चुकी हूँ किताब में, और हमने इसको डिस्कस भी किया था, लेकिन किताब तक किया था, अभी तक हमने कॉपी में नहीं किया था। आज की आप डेट डालेंगे और डेट आपकी है आज 18 नवंबर 2020, नए पेज पे। और इसके साथ साथ आप ये देखें, क्लोज इबारत, क्लोज इबारत ये उर्दू में इसको मख्फी पैराए कहते हैं। मैंने आपकी सिलेबस खोले, जो पहला पेज है उस पे मैंने लिखवाया हुआ है क्लोज इबारत और मख्फी पैराए। तो आपने करना यह है कि आपने आज की डेट डालनी है 18 नवंबर 2020, और अब टॉपिक लिखिए ऊपर कॉपी के सफे पर, टॉपिक लिखिए क्लोज इबारत। अभी करना है बेटा ये काम, नहीं ज़रूरी है, ये सिलेबस का एक हिस्सा है। अच्छा जी, लिख लिया आप लोगों ने, क्लोज इबारत लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आप ये सुन लीजिए बेटा, ये आपके सामने इबारत नंबर 1 है, इबारत नंबर 2 है और इबारत नंबर 3 है। आपने हर इबारत को, यानी पहली इबारत को, ये पूरी इबारत और ये पूरे अल्फाज आपने कॉपी के सफ़े पर उतारने हैं, और इस तरह उतारने हैं कि एक सफ़े पर 2 इबारतें ना आए, एक सफ़े पर एक ही इबारत आए, और लाइन छोड़कर काम करना है। सारा काम लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर करेंगे। इसी तरह ये इबारत इसी तरह कॉपी में आपने कॉपी करनी है, लेकिन एक लाइन छोड़कर, सफाई के साथ डैश बड़े बड़े डालिएगा ताकि घिचपिच ना लगे। ठीक? प्लस फहरिस्ते अल्फाज उतारिएगा पूरी इबारत उतारने के बाद। इसके बाद फिर आपने इन ब्लैंक्स को भरना है। अच्छा, सारा काम आप ब्लू से करेंगे, अंडरलाइन भी जो ब्लैंक्स है ये भी ब्लू से डालेंगे, लेकिन आप जो अल्फाज लिखेंगे वो ब्लैक से लिखेंगे उसमें, ताकि आपको समझ आ सके कि हमने ये ब्लैंक्स फिल किए हैं। ठीक है बेटा, ब्लैक से करो तो ज्यादा इजी रहेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपने ये तीनों कॉपी में उतारने हैं, तीनों इबारतें, और एक पेज पर एक इबारत। जी बेटा बोले।
ही करना, ठीक है। 202, ये आ गया 202। हाँ ठीक है बेटा, ये सामने ही तीनों ये बैठे बैठे हो। हाँ सारे काम दिया ना मैंने। कॉपी कहाँ है आपकी? काम शुरू कीजिए प्लीज।
बेटा क्लास का टाइम खत्म होने वाला है आपका, है अभी टाइम, इसलिए कि ये काम मैंने चेक करना है और मैंने अभी आपसे कहा था बेटा के साथ साथ मुहावरात वाला काम भी पूरा कीजिए ताकि वो मैं चेक कर सकूं, राइट। तो इसके साथ ही मैं आज की क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ये तीनों पैराज आपने अलग अलग पेज पे कॉपी में करने हैं, राइट। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।